हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने अभी तक सिलॉक्स का बेसिक्स का फर्स्ट पार्ट कल कवर अप किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से सिलॉक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकालना है वो किस तरह से कंक्लूजन निकाले जाते हैं, उसकी कैसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनके बारे में हमने देखा था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसके आगे के कुछ पॉसिबिलिटीज वाले भी केसेस को देखेंगे। उससे पहले हम छोटा सा एक रिवीजन क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हम प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर सकें। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑल रेन्स आर वाटर, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल क्लाउड्स आर ब्लू, ये भी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम क्लाउड्स आर रेन, ये भी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जहां पर हम देख सकते हैं कि आपका जो आर वाटर, यानी कि इसके बीच का जो हिडन वर्ड है वो क्या होता है, वो सम होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो हिडन वर्ड है वो भी आपका सम होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपका हिडन वर्ड है वो आपका सम होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो इनके बीच के हिडन एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। अब कंक्लूजन्स में क्या है, सम वाटर आर ब्लू, यहाँ पे वाटर और ब्लू के बीच में कनेक्टिविटी मांगी जा रही है। अब वाटर यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है, तो क्या हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? अब रेन और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑल रेन्स है और यहाँ पर रेन्स है। अब इन दोनों कॉमन टर्म्स के बीच में जो कनेक्टर है वो ऑल है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव के स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बीच में ऑल या फिर नो का कनेक्टर होना चाहिए और बीच में एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। सो यानी कि यहाँ से रेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका रेन कैंसिल हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर ऑल क्लाउड्स है, यहाँ पे सम क्लाउड्स है। तो अब क्लाउड क्लाउड दोनों में है, बट इस वाले क्लाउड के आगे हमें ऑल भी गिवन है, यानी कि स्टेटमेंट हमारी यहाँ से फुलफिल हो रही है कि हमें ऑल का कनेक्टर भी मिल रहा है और एक कॉमन वर्ड भी है, यानी कि क्लाउड भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी बचा क्या, ब्लू और वाटर, जिनके हिडन एलिमेंट के साथ सम जुड़ा हुआ है। तो इसको हम रिवर्स में कैसे पढ़ेंगे, सम ब्लू आर वाटर और सम वाटर आर ब्लू। ये दो ही हम तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला कंक्लूजन क्या है, सम वाटर आर ब्लू, यानी कि ये सही हो गया, सम वाटर आर ब्लू। फिर है सम ब्लू आर वाटर, तो ये भी हमारा सही है, सम ब्लू आर वाटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब आया ऑल वाटर आर ब्लू। अब हमें पता है कि ऑल को हम सम तो कह सकते हैं, पर हम सम को ऑल नहीं कह सकते हैं। ये हमने अपने रूल्स में सीखा था, यानी कि यहाँ पर ऑल आ रहा है तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव ही होता है, ये हमने सीखा था, और नेगेटिव का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जब तीनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। सो हमने बिना वेन डायग्राम के हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ये हमने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चेक किया था। बट इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि हम वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो हम वेन डायग्राम के साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट हमें ये रूल्स भी पता होने चाहिए। अगर ये रूल्स हमें पता है तो क्वेश्चंस में हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना चाहिए, कौन सा नहीं। आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, आप सारे रूल्स को जब आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका समय भी बचेगा, प्लस आप श्योर शॉर्ट आंसर तक पहुंच पाओगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट कनेक्ट किए जाते हैं, यानी कि नो डॉग इज अ कैट, ये भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो कैट इज रैबिट, ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हमने जो हमारा थर्ड पॉइंटर था वो था कि एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ते हैं तो आंसर हमारा जो आता है वो ऑल या नो के रिस्पेक्ट में कॉमन टर्म से आता है। ये हमारा एक पॉइंट था। उसके अलावा हमारा एक था, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट में आपस में जुड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है नो कंक्लूजन। यानी कि जब दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हो गए तो हम किसी भी तरह के कंक्लूजन को निकाल ही नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे आपका स्टेटमेंट कह रहा है नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग जो है वो कैट नहीं है। नो कैट इज रैबिट, और कोई भी कैट जो है वो आपकी रैबिट नहीं है। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। या फिर आप इसे कैसे बना सकते हैं,
आपके रिलेशन जो है वो कैट के साथ है, बट डॉग और रैबिट की तो नहीं है ना। तो जितने डॉग हैं वो सारे रैबिट के बराबर तो हो ही सकते हैं, और ये दोनों ही जो है कैट नहीं है। तो अब यहाँ पे भी तो हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है ना, दैट नो डॉग इज कैट। यहाँ पे कोई भी जो भी डॉग्स है वो कैट नहीं है, और जो भी रैबिट्स है वो भी कैट नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल्ड हो गई। अब पहला कंक्लूजन है नो डॉग इज अ रैबिट। अब यहाँ तो हमें दिख रहा है ना कि रैबिट है, तो यानी कि ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। नो रैबिट इज डॉग, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ रैबिट भी डॉग है, तो ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। हाँ, हमें इस वाले डायग्राम में ज़रूर दिख रहा है कि डॉग रैबिट नहीं है और रैबिट डॉग नहीं है, बट एक कंक्लूजन इसका ये भी बनता है, तो 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर वो गलत भी हो रहा है। नेक्स्ट है ऑल डॉग्स आर रैबिट। अब इस वाली कंडीशन में अगर देखें, तो यहाँ पर तो करेक्ट है, बट यहाँ पर पे तो हम देख सकते हैं ना कि रैबिट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि वो नहीं हो सकते। तो 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक वेन डायग्राम आपको करेक्ट आंसर दे रहा है, तो दूसरे आंसर में वो दिखा रहा है कि वो नहीं भी हो सकते। सो यानी कि ओवरऑल ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑल रैबिट्स आर डॉग, तो इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रैबिट डॉग नहीं है, बट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे रैबिट जो है वो डॉग के बराबर है, यानी कि ये भी कंक्लूजन आपका 100% ट्रू नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका कैंसिल। यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट पे तो आपको हर बार ये वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इन रूल्स का बेनिफिट आपको यही मिल जाता है कि इवन दो आप एग्जाम में चाहे वेन डायग्राम से सॉल्व कीजिए या फिर सिर्फ इन रूल्स के जरिए सॉल्व कीजिए, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो इससे आपको ईज़ी हो जाएगा कि जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आपको मालूम है कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता। तो आप ऑटोमैटिकली वहाँ पर सारी कंक्लूजन्स को गलत कर दोगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट से कनेक्ट करते हैं। यानी कि अभी तक हमने देखा एक पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करने से अ, हमारा कंक्लूजन निकलता है। फिर हमने देखा एक नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट से हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव से कंक्लूजन निकलता है, बट नेगेटिव नेगेटिव होने पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। पर जब बारी आती है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की, तो कंक्लूजन कैसे निकलता है? तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन है आपका ऑल ब्लू, ऑल पेन आर ब्लू, नो ब्लू इज पेंसिल। अब यहाँ पर इसके साथ हमारा जो कॉमन टर्म है वो हिडन टर्म है वो क्या है? सम। और ये है नो ब्लू इज पेंसिल, इनके बीच में हमारा हिडन टर्म क्या हो जाता है? नो, क्योंकि नो के साथ नो आ रहा होता है, या फिर सम नॉट हम बोल सकते हैं। और इनके बीच में कॉमन टर्म क्या है? ब्लू है दोनों जगह। और हमें किसी भी स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें ऑल या फिर नो की जरूरत होती है कॉमन टर्म में। ये दोनों कॉमन भी हैं और नो के साथ जुड़े भी हुए हैं। अब ये दोनों कॉमन भी हैं और ये नो के साथ जुड़े भी हैं, तो ऑल या नो का फैक्टर होना चाहिए। तो ये ब्लू यहाँ से कैंसिल हो गया, ब्लू यहाँ से कैंसिल हो गया। हमारा स्टेटमेंट क्या है ना? नो पेंसिल इज पेन। हम इसको इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या आया? नो पेन इज पेंसिल। नो पेन इज पेंसिल, यानी कि हमारा कोई भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, ये आपका कंक्लूजन सही हो गया। सेकंड आपका कंक्लूजन है सम पेन आर नॉट पेंसिल। तो अब यहाँ पर हमें मालूम है कि नो की जगह हम सम नॉट का यूज कर सकते हैं। तो सम पेंसिल आर नॉट पेन, तो सम पेन आर ऑल्सो नॉट पेंसिल, यानी कि ये कंक्लूजन भी आपका सही हो जाएगा। फिर है नो पेंसिल इज पेन, तो ये तो हमें गिवन ही है, नो पेंसिल इज पेन, ये हमने कंक्लूजन निकाला ही है। फिर सम पेंसिल आर नॉट पेन, सम पेंसिल आर नॉट पेन, हम नो को सम नॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे चारों कंक्लूजन्स जो हैं वो सही हैं। अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप इसको एक वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ऑल पेन, जितने भी आपके पेन हैं ऑल पेन आर ब्लू, ये सारे के सारे पेन जो है वो ब्लू है। तो एक कंडीशन आपकी ये होती है। अब ऑल पेन आर ब्लू आपकी एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, जितने पेन है वो सबके सब ब्लू है, तो ये कंप्लीट भी हो सकता है। फिर है नो ब्लू इज पेंसिल, कोई भी ब्लू जो है वो पेंसिल नहीं है। पेंसिल आपका साइड में हो गया क्रॉस के साथ। अब यहां पर भी कोई भी ब्लू जो है वो पेंसिल नहीं है। यहां पर भी ये डायग्राम आपका सेटिस्फाई हो गया। अब अगर हम इन कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं, तो नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम दोनों ही डायग्राम में ये चीज जस्टिफाई हो रही है कि पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, ये पेन है, कोई भी पेन जो है वो आपकी पेंसिल नहीं है। फिर है सम पेन आर नॉट पेंसिल। अब हमें पता है कि ये जो कॉलम है वो पूरा का पूरा ब्लू के अंडर आता है, तो वो पेंसिल में वैसे भी नहीं आ रहा है, तो हम इनमें से कुछ पेन निकाल लें, तो वो भी तो पेंसिल नहीं होंगे ना। तो हमारा ये सेकंड कंक्लूजन भी सही है। सिमिलरली हम इस बैच में से कुछ पेन्स को अगर बाहर निकालें, तो वो चाहे कोई भी हो पेंसिल तो नहीं होंगे ना, तो दे विल नॉट बी पेंसिल।
फिर है नो पेंसिल इज पेन, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, वो हमें दोनों ही डायग्राम्स में दिख रहा है। सम पेंसिल आर नॉट पेन, अब हम कुछ पेंसिल यहाँ से अगर निकाल लें तो भी तो वो पेन नहीं है ना, वो पेन हो ही नहीं सकती। नाइस कंडीशन में, नाइस कंडीशन में, तो हमारे चारों कंक्लूजन्स जो हैं वो ट्रू है। तो अगर आपके पास ये रूल्स आपको याद है तो आप बिना वेन डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको वेन डायग्राम से इजी हो रहा है तो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं। हम दोनों अप्रोचेस को लेके चलेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए और इजी हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक स्पेशल केस होता है कि अगर आपने अक्सर क्वेश्चंस देखे होंगे जहां ओनली से यूज किया जाता है। ओनली आपका एक स्पेशल केस होता है जहां पे आपको जो स्टेटमेंट है उससे जो कंक्लूजन निकालना है वो स्पेसिफिक कंक्लूजन्स होते हैं। यानी कि जैसे ओनली बी आर ए, ओनली बी आर ए, यानी कि जितने भी बी हैं वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब ए हैं। ये हम कह सकते हैं सारे के सारे बी जो हैं वो ए हैं। सम ए आर सी, और कुछ ए हैं जो सी भी हैं। सो अब यहाँ पर हमारा जो हिडन एलिमेंट होता है ये ओनली बी आर ए, इसका जो हिडन एलिमेंट होता है जो ओनली के साथ वर्क करता है वो आता है आपका ऑल का। यानी कि जितने भी बी हैं वो सब सब ए हैं। ओनली बी मतलब बी के अलावा और कितने हैं, ए में बहुत सारे हो सकते हैं, बट जितने भी बी हैं वो सब के सब ए हैं। जहां पर भी बी है, मतलब अब बॉक्स के अंदर चाहे 10 बी हो, 40 बी हो या 100 बी हो, वो सब के सब ए है। अब उसमें सी भी है, डी भी है, ई भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो बी के रिस्पेक्ट में है, दैट ओनली बी आर ए, यानी कि इसका जो हिडन वर्ड आता है वो ऑल आता है। तो ओनली के रिस्पेक्ट में जो हिडन वर्ड होता है वो आपका ऑल होता है। अब यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, ए है दोनों में, और कॉमन टर्म किससे कनेक्ट हो रहा है, ऑल के साथ। ए के साथ ऑल लगा ही है, यानी कि हम यहाँ से ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी रिलेशनशिप बी और सी के बीच में भी डेवलप हो जाती है। बट ऐसे केसेस में हमारे जो कंक्लूजन आते हैं, ओनली का कंक्लूजन कभी भी ओनली नहीं हो सकता। इन एनी केस आपका जब भी आप ओनली के साथ किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ते हो, उसके कंक्लूजन में अगर ओनली आ रहा है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर है आपका सम बी आर सी। अब यहाँ पर सम ए आर सी, तो यहाँ का हिडन एलिमेंट क्या है, वो सम ही होता है। इफ सम ए आर सम सी आर बी, तो सम बी आर ऑल्सो सी, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी, तो ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बी के साथ हमारा जो वर्ड है वो ओनली लगा हुआ है, और ओनली को हम ऑल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है ना कि क्लास में केवल बी ही हो सकता है सी भी है, डी भी है, तो हम ऑल ओनली को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ओनली के साथ ऑल का यूज़ भी नहीं होगा। अब इसको अगर हम एक वेन डायग्राम से अगर देखते हैं, अगर आप इसको वेन डायग्राम से भी करते हो, तो आपने जैसे ये डायग्राम बनाया, ओनली बी आर ए, ये आपका हो गया ओनली बी आर ए, जितने भी बी हैं वो सबके सब ए हैं। सम ए आर सी, तो कुछ ए हैं जो सी भी हैं। तो ओनली बी आर सी, तो ओनली बी आर सी तो नहीं है ना, ए भी उसमें आ रहे हैं, सी भी उसमें आ रहे हैं, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। सम बी आर सी, सम बी है जो सी भी है, तो ये वाला पोर्शन हो गया, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। ऑल बी आर सी, ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं हो सकती है क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ओनली सम पोर्शन इज सी, और अगर हम इसका एक डायग्राम इस तरह से भी बनाते हैं कि ये सबके सब सी भी है, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा। सो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है सिलोगिज्म के अंदर, क्योंकि पॉसिबिलिटी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और पॉसिबिलिटी में जब भी आपको पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सबसे पहले उनका जो डेफिनेट रिजल्ट है, यानी कि जैसे आपका यहाँ स्टेटमेंट है सम एम आर पी, सम एम आर पी, यानी इनके बीच का जो हिडन एलिमेंट क्या है वो है सम, यानी कि डेफिनेट रिजल्ट क्या हुआ, सम पी आर एम, ये हमारा एक डेफिनेट रिजल्ट हो गया। अब अगर इस रिजल्ट के साथ हमें पॉसिबिलिटी लगा दी जाए तो वो आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो हमें हमेशा जो भी हमारी पॉसिबिलिटी होती है वो हमेशा डेफिनेट रिजल्ट के आने के बाद ही हम पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। अब इस स्टेटमेंट में जैसे हमें सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पी आर बी, सो ऑल पी आर बी यानी इनके बीच का हिडन एलिमेंट क्या हो गया, वो भी सम हो गया। सो इसका रिजल्टेंट क्या होता है,
सम बी आर पी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सम एम आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ एम है जो बी नहीं है। तो यहाँ पे सम बी, यहाँ पे जब हमने कॉमन टर्म देखा तो ये पी है, यहाँ पर भी पी है, ये ऑल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि पी जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। रिलेशन क्या बना, सम बी आर एम। सम बी आर एम ये हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। अब हमें क्वेश्चन क्या, सम एम आर नॉट बी, कुछ एम है जो बी नहीं है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये भी बिल्कुल सही हुआ। हमें ये तो पता है कि कुछ एम है जो बी है, बट सारे एम का तो नहीं पता ना, हो सकता है कुछ और एम हो जो बी नहीं है। तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे फुल्ली श्योरिटी के साथ कि सारे भी एम नहीं, यहाँ पे और नहीं, सम का यूज हो रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी आपकी सही हो जाएगी। सेकेंड आपका है ऑल एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर सम बी, सम एम आर बी की हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे एक डेफिनेट स्टेटमेंट है कि सम एम आर बी, ये हमें डेफिनेट स्टेटमेंट दिया हुआ है। बट क्या सारे एम बी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना। मतलब हम बॉक्स में कितने एम रखे हुए हैं हमें ये तो नहीं पता, हमने जितने निकाले वो एम निकले, और वो सब के सब बी भी थे। तो हमारे पास ये डेफिनेट कंक्लूजन नहीं हो सकता कि जितने भी एम है वो बी है कि नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर है सम एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब सम एम आर बी, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है सम एम आर बी, ये हमें डेफिनेट रिजल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान से देखनी है, ये इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम एम आर बी, ये तो हमने कंक्लूजन निकाला ही है, और जिस कंक्लूजन को हमने निकाला है यानी डेफिनेट रिजल्ट है, उसके साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो डेफिनेट रिजल्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका नो एम इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब हमें पता है सम एम आर बी, अब कुछ एम तो बी पक्का ही पक्का है, तो सारे तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि कोई भी एम बी नहीं है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम एम आर बी, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। और अगर हम इसी को वेन डायग्राम से भी समझे कि सम एम आर पी एंड ऑल पी आर बी, ये हमने एक कंडीशन बनाई। तो सम एम आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एम है जो बी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। सेकंड है ऑल एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब अगर बी का सर्कल इस पूरे को कंप्राइज कर दे तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, क्योंकि हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सम एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सम एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है हमारी गिवन कंडीशन से कि सम एम आर बी, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। नो एम इज अ बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी हमें दिख रहा है कि चाहे हम ये कंडीशन ले या फिर हम ये कंडीशन ले, आइदर वे हमारी ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। सो अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें कि अगर सम की जगह हम ऑल का यूज करें, तो यहाँ पर इनके बीच में और इनके बीच में कॉमन टर्म पी है, और यहाँ पर ऑल है, यानी कि ये भी आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, यानी कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एम एंड बी ऑल्सो। और ऑल के साथ यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सम आता है। तो अब यहाँ पर हमें कंक्लूजन में क्या कह रहा है, हम एक वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, क्योंकि रूल्स तो हमें पता है, हम एक वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं। ऑल एम आर पी, जितने भी एम है वो सब पी है, हम ये ऐसे बना सकते हैं। ऑल पी आर बी, जितने भी पी है वो सब बी भी है, यानी कि ये ऐसे भी बन सकता है, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी वेन डायग्राम आपका बन सकता है। फिर आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, सम एम आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम एम आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो है ही नहीं, चाहे आप ये कंडीशन लो चाहे ये कंडीशन लो, आइदर केस ये पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट है ऑल एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया कि पी कॉमन टर्म को हटाया, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बना, ऑल एम आर बी। तो ऑल एम आर बी तो हमारा डेफिनेट रिजल्ट है, ये डेफिनेट रिजल्ट है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, हम इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डेफिनेट रिजल्ट है। फिर है सम एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सम बी, यहाँ पर एम है और बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमें दिख रहा है दोनों ही केसेस में कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑलरेडी गिवन है, ये स्टेटमेंट ही गिवन है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता है।
फिर है आपका नो एम इज अ बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी हमें दोनों डायग्राम से पता चल रहा है कि ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, देयर इज नो चांसेस ऑफ दिस पॉसिबिलिटी। सो इस केस में आपका एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम इसके थोड़े से बेसिक्स को देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी के केस में कंक्लूजन के साथ जब पॉसिबिलिटी हम ऐड करते हैं तो कंक्लूजन हमारा कब ट्रू होता है, जब वो 100% सही है। 100% जब सही होता है तो ही वो हमारा ट्रू रिजल्ट कहलाता है, तभी हम उसको ऑप्शन टिक करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी में एक सही है एक गलत है तो हम उसको 100% ट्रू नहीं मानते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसको 100% ट्रू होने की जरूरत नहीं है, वो 100% से कम भी है, हम उसे पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम टिक कर सकते हैं। बट किन केसेस में पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होगी, जब हमें पता है डेफिनेट रिजल्ट है। अगर डेफिनेट रिजल्ट है तो 100% ट्रू स्टेटमेंट हो गया, तो उस केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं अराइज होगी। जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जब डेफिनेट रिजल्ट होता है तो पॉसिबिलिटी उस पर नहीं लगती है। जितनी भी आपके ऑल से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसमें भी कोई कंक्लूजन आपका नहीं फॉलो होता है। जहां पर भी आपको ऑल से रिलेटेड कंक्लूजन्स मिलते हैं वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होती है। जैसे ऑल पेन आर ब्लू, अब सारे पेन ब्लू हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। अब सम पेन आर ब्लू, तो यहाँ पर हमें ऑल जब गिवन है तो हम उसको सम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी लगा ही नहीं सकते। हमें पता है कि भाई सबके सब ब्लू हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि पॉसिबिलिटी क्या है क्या नहीं है। हमें पता है कि सारा का सारा डेटा जो गिवन है वो सबका सब डेफिनेट रिजल्ट है, तो ऑल के साथ आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। सिमिलरली आपके जितने भी नो बेस्ड कंक्लूजन होते हैं वहां पर भी आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही होती है। दैट इज नो पेन इज ब्लू। अब नो पेन इज ब्लू का मतलब है, अब जब निर्धारित कर दिया गया कि जितने भी बॉक्स में पेन होंगे उनमें से ब्लू तो कोई नहीं है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ लगाएंगे। सम पेन आर ब्लू तो बोल ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि नो पेन ब्लू हो गया, ब्लू बॉक्स के अंदर ही नहीं है। तो यहाँ पर नो से रिलेटेड स्टेटमेंट कंक्लूजन में कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं लगती है। जब बारी आती है सम की, सम के केस में आपकी दो पॉसिबिलिटीज लगती हैं, या तो वो ऑल से रिलेटेड होता है या तो सम नॉट की पॉसिबिलिटीज आती हैं। इनमें स्पेसिफिकली नो गिवन है, वो पॉसिबिलिटी आपकी नहीं होगी। सम नॉट आपका लग जाएगा और आपकी ऑल की पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो आपकी लगेंगी। सिमिलरली जो सम नॉट के केसेस होते हैं उसमें आइदर सम से रिलेटेड आपकी पॉसिबिलिटी आती है या तो नो, इसमें आपकी ऑल से रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पे देखें, सम नॉट का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सम बी आर नॉट ए। अब यहां पर है कि सम बी, इन में से कुछ ऐसे हैं जो ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए। तो अब यहाँ पॉसिबिलिटी की जब बात आई तो सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमें यहां से हम कितने भी निकाल ले सम, हमें तो पता है ना कि यहाँ पे तो उनके ए की होने की कोई पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। इतने पर्टिकुलर पोर्शन से हमने जो निकाले वो ए नहीं है, बट जो रिमेनिंग है उनमें से तो कोई हो सकता है ना, शायद ए हो। पॉसिबिलिटी तो है ना कि हमने अगर मान लीजिए एक बॉक्स में 10 मार्कर हैं, 10 में से हमें पता है कि 2 मार्कर जो हैं वो ब्लू नहीं है, वो ब्लू नहीं है, बट जो रिमेनिंग के 8 हैं वो तो ब्लू हो सकते हैं ना। ये 2 ब्लू नहीं है बट रिमेनिंग के 8 तो ब्लू हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये कुछ पार्ट है बी का जो ए नहीं है, बट रिमेनिंग ऑफ द बी जो है वो तो ए हो सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाती है। नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बी ए नहीं है, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ हमने सिर्फ ये जो पोर्शन निकाला था ये ए नहीं है, बट हमने देखा कि यार हो सकता है कि इनमें से कोई भी बी जो है वो ए नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, श्योरिटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी बी है वो सब ए हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि सारे बी में हमें कुछ पोर्शन तो बी का रहेगा जो ए नहीं है, बाकी भले हो जाए बट ये पोर्शन नहीं होगा। तो हम ऑल नहीं कह सकते, सम तो कह सकते हैं, ऑल नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आपकी ये तीसरी वाली पॉसिबिलिटी जो है वो काम नहीं करती है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है, ये आपका एक स्पेशल केस होता है, आप इसको मान सकते हैं। जब भी आपके दो स्टेटमेंट सम के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब यहां पर इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, आपका डी है। और आपको बी और ई के बीच का रिलेशन अगर निकालना है तो इस केस में कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन। और ऐसा क्यों, क्योंकि डी के साथ जो कॉमन एलिमेंट तो है बट कॉमन एलिमेंट के साथ जो कनेक्टर है वो सम है। हमें कनेक्टर क्या होना चाहिए, या तो ऑल होना चाहिए या तो नो का होना चाहिए।
अगर इन दोनों में से नहीं है तो वो सम अगर सम हो रहा है तो ये आपस में जो रिलेशन है बी और ई का वो हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो आपकी सारी की सारी क्या होंगी, वो ट्रू हो जाएंगी। इस केस में आपकी सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें हम वेन डायग्राम का भी यूज करेंगे और साथ में रूल्स को भी मेंशन कर देंगे ताकि हमें समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट सेज सम टी इज शुगर, नो मिल्क इज टी, यानी कि ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब आइदर आप इसका वेन डायग्राम बना लो, या तो फिर आपको पता है कि जब नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़ते हैं तो देयर इज नो कंक्लूजन। तो यहाँ पर नाइदर नो शुगर इज मिल्क ये भी फॉलो नहीं होगा, ऑल मिल्क इज शुगर ये भी आपका फॉलो नहीं होगा। बट अगर आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हो, आपको रूल नहीं याद है इन केस, तो आप कैसे करोगे? नो टी इज शुगर, कोई भी टी जो है वो आपकी शुगर नहीं है। नो मिल्क इज टी, कोई भी मिल्क आपकी टी नहीं है, मिल्क जो है वो टी नहीं है। बट और हमारी एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि शुगर और मिल्क के बारे में तो हमें कुछ नहीं कहा गया, तो शुगर और मिल्क तो एक साथ हो सकते हैं ना, क्योंकि शुगर भी आपका टी नहीं है, मिल्क भी आपका टी नहीं है। बट इन दोनों के लिए हम पॉसिबिलिटी तो लगा सकते हैं ना कि दिस कैन ऑल्सो हैपन। फर्स्ट कंक्लूजन है आपका नो शुगर इज मिल्क, कोई भी शुगर मिल्क नहीं है। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि हाँ नहीं है, बट यहाँ पर पे तो पॉसिबिलिटी है ना। तो एक कंडीशन आपकी सही है, दूसरी कंडीशन आपकी गलत है, यानी कि ओवरऑल आपका ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज में जो ट्रू मिलता है हम उसी कंक्लूजन को लेते हैं। सेकेंड है ऑल मिल्क इज शुगर, ऑल मिल्क इज शुगर। अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ना कि ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है भी। तो एक स्टेटमेंट में दिख रहा है कि वो गलत है, एक में दिख रहा है वो सही है, तो यानी कि ओवरऑल हम 100% ट्रू नहीं कह सकते हैं, तो ये भी हमारा कंक्लूजन जो है गलत हो जाएगा। अगर आपको ये रूल याद है तो आप बिना वेन डायग्राम के बस क्वेश्चन को देखकर ही आंसर कर दोगे कि बोथ नेगेटिव, यानी कि कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम बाउल्स आर प्लेट्स, यानी कि ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर है नो प्लेन इज अ ग्लास, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब आपको अगर ये रूल नहीं याद है तो आप वेन डायग्राम बनाओगे, बट अगर आपको रूल याद है कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इनका जो कंक्लूजन निकलता है वो नेगेटिव स्टेटमेंट का ही निकलता है। तो यानी कि अगर आपको ये रूल याद है तो इसको देख करके आप डायरेक्ट कह सकते हो सम ग्लासेस आर नॉट बाउल, ऑल ग्लासेस बीइंग बाउल इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप वेन डायग्राम को नहीं बना रहे हो, डायरेक्ट रूल से सॉल्व कर रहे हो, तो भी आप कर सकते हो। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हो, सम बोल्स आर प्लेट्स, कुछ बोल्स हैं वो प्लेट्स हैं। नो प्लेट इज अ ग्लास, कोई भी प्लेट जो है वो ग्लास नहीं है। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो सकती है कि सम बोल्स आर, सेकंड पॉसिबिलिटी हम इसकी और क्या बना सकते हैं, सम बोल्स आर प्लेट्स, यानी कि सम बोल्स जो है वो जितनी प्लेट्स हैं वो सभी के बराबर हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं। एंड नो प्लेट इज ग्लास, तो यानी कि कोई भी प्लेट ग्लास नहीं है, यानी कि हम इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन को नहीं स्टैब्लिश कर सकते। तो सम ग्लासेस आर नॉट बोल, तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयर माइट बी सम ग्लासेस। यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि कुछ ग्लास हैं जो बोल हो सकते हैं, बट ये हमें श्योरिटी से दिख रहा है कि इतने जो बोल्स हैं वो आपके ग्लास डेफिनेटली नहीं होंगे। और अगर ये वाले कंक्लूजन में जाते हैं तो जितनी भी प्लेट्स हैं वो सब बोल हैं, तो उनमें से कोई भी ग्लास नहीं हो सकता है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो सही हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सोफाज आर बेड्स, जितने भी सोफाज हैं वो सब के सब क्या है, बेड है। तो हम ये कंक्लूजन एक मान सकते हैं सारे सोफाज जो है वो सब बेड है। नो बेड इज अ काउच, और कोई भी बेड जो है वो काउच नहीं है। तो आपके यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग पता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट ही आपका आंसर आएगा। सो एटलीस्ट सम काउचेस आर बेड, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। नो सोफा इज काउच, यानी कि ये आपका करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि कोई भी सोफा, सारे सोफा बेड के बराबर है और कोई भी बेड काउच के बराबर नहीं है, यानी कि कोई भी सोफा आपका काउच के बराबर नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमें, ये हमें डेफिनेट रिजल्ट दिख रहा है। अगर आप इसको चेक करते हो कंक्लूजन निकाल करके, यानी कि यहाँ पे आपको बेड्स मिल रहा है, यहाँ पर भी आपका बेड्स है। नो के साथ कनेक्टर जुड़ा हुआ है, यानी कि बेड आपका जो है वो कैंसिल हो गया है।
नो के साथ है तो काउच का जो हिडन एलिमेंट होता है वो आपका नो होगा, यानी कि नो काउच इज सोफा। तो नो काउच इज सोफा हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते भी वैसे ही हैं, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नो ट्री इज पीपल। कोई भी ट्री जो है वो आपका पीपल नहीं है। सम नीम्स आर ट्री, सम नीम्स आर ट्री, तो सम नीम्स आर ट्री आपका ऐसे भी हो सकता है, एंड सम नीम्स आर ट्री आपका ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। ऑल बैनियंस आर पीपल, ऑल बैनियंस आर पीपल, ये आपका बैनियंस हो गए, यानी कि ये इसके अंदर जो पोर्शन होगा वो आपका बैनियंस का हो गया। कंक्लूजन क्या है आपका, नो ट्री इज अ नीम, नो ट्री इज अ नीम। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि इतना पोर्शन ट्री और नीम का बराबर है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है सारे के सारे हैं, तो यानी कि ये तो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। ऑल पीपल्स आर डेफिनेटली नॉट ट्रीज, ऑल पीपल्स आर डेफिनेटली नॉट ट्रीज, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और पीपल और ट्री के बीच में हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है, क्योंकि दोनों ही डायग्राम्स में हमें दिख रहा है कि पीपल और ट्री का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट क्लासेस में ईदर और जैसी कंडीशंस को भी कवर अप करेंगे, ताकि आपको हर तरह के सिलॉग्स के क्वेश्चंस को करने में आसानी हो। साथ में हम वेन डायग्राम और जो रूल्स हैं उन सब के साथ कंबाइंड वे में क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।